बेटा आप क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात क्लियर है कि हर एक कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम होता है। फाइनेंशियल सिस्टम हर एक कंट्री का होता है, एक फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम करता क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। मैं एक बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा और अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट दोनों इकट्ठे करवाता हूं जी, ये अलग अलग नहीं हो सकते चैप्टर कभी। तो हम लोग अब सेकंड बुक का मेन पार्ट खत्म ही करते हैं जी, इट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल सिस्टम किसे बोला जाता है? फाइनेंशियल सिस्टम बोला जाता है विच कन्वर्ट्स सेविंग्स इनटू द इन्वेस्टमेंट। आप लोग जो पैसा सेव करते हैं ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर के लिए सेविंग रिक्वायर्ड है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो हर एक इंसान अपना पैसा सेव करना चाहता है। बट एक बात याद रखना, पैसा जो आप लोगों ने अपनी पॉकेट में सेव किया हुआ है वो पैसों की वैल्यू सिर्फ उतनी ही रह जाएगी अगर आप सिर्फ इसे रख देंगे कहीं पर। तो अगर आप इस पैसे को कहीं पर लगाओगे या इस पैसे को यूज करोगे तो ऐसा होगा कि टाइम के साथ साथ इस पैसों की वैल्यू बढ़े, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो ये पैसा जहां मैं जिन चीजों पे खर्च करने वाला हूं, फॉर एग्जांपल चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हाउसिंग पार्ट हो, किसी भी तरह का खर्चा जिसके लिए आज मैं पैसा बचाकर रख रहा हूं कि फ्यूचर में इन चीजों पे खर्चा करूंगा, टाइम के साथ साथ उन चीजों का प्राइस तो बढ़ते जा रहा है। बट अगर जो ये पैसा है ये मैं सिर्फ अपने पास सेव करके रख दूं, उसकी वैल्यू तो कम होती रहेगी, क्योंकि वो पैसा जिन चीजों में खर्च होने वाला है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो क्यों ना इस पैसे को, इस सेविंग्स को आपकी कहीं ऐसे सेव रखा जाए जिससे आपको जब चाहे तब मिल भी जाए, प्लस टाइम के साथ साथ जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं चीजों के, उससे भी फास्ट स्पीड से आपका पैसे की वैल्यू बढ़े। भाई मैं आज 1 लाख रुपीज सेव कर लूं और ये सोच लूं कि 1 लाख रुपीज में अभी आज जो आ सकता है उसके हिसाब से 1 लाख मेरे लिए काफी है। अरे बट स्टूडेंट्स, क्या यही 1 लाख रुपीज जिस चीज के लिए मैं सोच रहा हूं काफी है, 5 साल बाद अगर ये चीज 1 लाख की नहीं, अगर 5 लाख की हुई तो वो पैसे तो 1 लाख के 1 लाख ही रहेंगे ना यार। फिर ये सेविंग कैसे डर को फिनिश कर रही है? नहीं, फिर सेविंग डर को फिनिश नहीं कर रही है। ज्ञान वैल्यू पैसों की साथ साथ इंक्रीज होगी, वो बेटर है। इसके लिए बनाया जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। आप लोगों के माइंड में ये बात डाल करके आपके पॉकेट में पड़ा हुआ पैसा नहीं अपने पास रखना, उसको कहीं यूटिलाइज करना है। टेंशन मतलब फियर फैक्टर भी खत्म कर देंगे, डर आपको नहीं रहेगा। टाइम के साथ साथ पैसों की वैल्यू इंक्रीज होगी। ऐसे सिस्टम को जो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करवाता है, उस सिस्टम को हम लोग ना फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। अब आपको अगर डर है, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है कि इस पैसे को मैंने यूटिलाइज करना है, तो आप कहीं पर भी यूज करो, कहीं पर भी रखो, टेंशन मत लो, हम लोग उस पैसे को उठाकर इन्वेस्ट करवा देंगे। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। स्टूडेंट, हर एक कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जी, जो लोगों की सेविंग्स को कन्वर्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, अब तो आप लोग मेरे साथ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर भी पढ़ चुके हैं कुछ बच्चे, और आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसका मतलब होता है कि कंट्री के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना, उतनी कंट्री की ना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट एक्ट एज एन इंजेक्शन इनटू द इकोनॉमी, ये बात पढ़ाई हुई है मैंने। अब आप खुद बताओ, आप क्या चाहते हो कि इकोनॉमी इंप्रूव हो? क्या आप चाहते हैं कंट्री के अंदर जीडीपी बढ़े? क्या आप ये बात चाहते हैं कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़े? तो आप लोगों को करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? एक फाइनेंशियल सिस्टम है जो लोगों की सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। तो 2 केस हो गए। पहली बात तो ये इंसान पैसा सेव करे, और दूसरा केस हो गया जितना पैसा सेव करेगा उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करे जी। ये काम है फाइनेंशियल सिस्टम का।
अब फाइनेंशियल सिस्टम के ना दो पार्ट्स हैं, एक है बैंकिंग सिस्टम, एक है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल सिस्टम के दो पार्ट है, मतलब दो प्लेयर हैं जो तेरी पैसे सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करवाएंगे। वो दो लोग हैं, एक है बैंक, एक है फाइनेंशियल मार्केट। अब एकजोत के पास पैसे पड़े हैं एक्स्ट्रा जी, बैंक बोल रहा है एकजोत तेरे पास जो पैसा पड़ा है आजा मेरे पास आके डिपॉजिट करवा दे। एकजोत कह रहा है ये कैसे सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुआ? अरे तेरे लिए सेविंग होगी एकजोत, तेरे लिए सेविंग होगी। बैंक इसी पैसे को क्रिश को लोन देगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। दिस इज हाउ बैंक परफॉर्म दिस फंक्शन विच इज नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। When savings get channelized into the investment, ये काम बैंक कर रहा है और आज से नहीं कर रहा। फाइनेंशियल सिस्टम में सिर्फ एक ही का नाम पहले हुआ करता था, वो बैंकिंग है भाई। सबसे पुराना फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट इट इज बैंकिंग, जो लोगों की सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रहा था, कर रहा है और आगे भी करते रहेगा। अरे फाइनेंशियल सिस्टम के या इकोनॉमी के कैटलिस्ट को बोलते हैं बैंक, जो इकोनॉमी को स्पीड से बढ़ाता है, इकोनॉमी की रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ाता है। इकोनॉमी का रेट ऑफ ग्रोथ सिर्फ तभी बढ़ेगा जब जितनी फास्ट स्पीड से सेविंग इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट होंगी। ये काम बैंक करता है भाई, ये काम बैंक कर रहा है। और अब यही सेम काम फाइनेंशियल मार्केट भी करती है, जहां पर जिसको पैसा चाहिए होता है ना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो खुद ही आके खड़े होते हैं कि लाओ अपना पैसा दो, हम क्या करेंगे इन्वेस्ट। और फाइनेंशियल मार्केट भी होती, क्या होती है फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल मार्केट में भी दो ही लोग मिलते होंगे आपस में आके जी? नहीं, फाइनेंशियल मार्केट में भी दो ही लोग मिलते होंगे आपस में आके जी। कौन कौन से दो लोग हैं वो? हाँ जी, एक मेरे पास कौन है? सेवर। बोलो, एक मेरे पास कौन है? सेवर। और एक मेरे पास कौन है? इन्वेस्टर। कौन है? सेवर क्या करना चाहता है? अपना सेवर क्या करना चाहता होगा? अपना पैसा सेव। क्या करना चाहता होगा? इन्वेस्टर क्या करना चाहता होगा? पैसे को इन्वेस्ट। आप बैंक में जाके पैसे क्या करते हो? बैंक वो पैसे को क्या करता है? इन्वेस्ट। यही है ना। अब इन्वेस्ट वो लोन देके करे, वहां से इंटरेस्ट कमाए, पर जिसको लोन दे रहा है वो किसके लिए ले रहा है? इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए? तो जो काम बैंक करता है, सेवर्स और इन्वेस्टर्स को मिलाता है, बीच में इंटरमीडियरी बनता है बैंक। ऐसे ही बीच में इंटरमीडियरी हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट भी होती है जी। मतलब ये बात होगी, पता क्या महाजन, मैं अपने घर से बाहर निकला, मेरे पास पॉकेट में पैसा था, पैसा तंग कर रहा है मुझे, और पैसा मुझे ये बोल रहा है कि मैंने कहीं और जाना है और बढ़ना है, इस अपनी वैल्यू बढ़ानी है। तो वहां पर खड़ा है बैंक, यहाँ पे खड़ा है फाइनेंशियल मार्केट। बैंक अपने पास बुला रहा है, बैंक कह रहा है आ जाओ पैसा मुझे दो, मैं डिपॉजिट करता हूँ, आपको ब्यूटीफुल इंटरेस्ट दूंगा, आ जाओ। फाइनेंशियल मार्केट बोल रहा है मेरे पास आओ यार, आपके पैसों का रिटर्न मैं दूंगा ज़्यादा। ये दोनों बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं जी, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ भाई लोगों, जो तुम्हारे पास सेविंग्स पड़ी है आओ यहाँ हमें दो। बट इकोनॉमी के लिए दोनों बहुत अच्छे हैं जी, गवर्नमेंट के लिए दोनों बहुत अच्छे हैं जी, क्योंकि ये दो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारी सेविंग्स को किस में कन्वर्ट करने में? इन्वेस्टमेंट। मैं बैंकिंग के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं वो जो दूसरा सिस्टम है ना फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा सिस्टम कौन सा? फाइनेंशियल। हाँ, वो भी यही काम करता है। हेलो, वो भी यही काम करता है, सेविंग्स को कन्वर्ट करता है किसमें? इन्वेस्टमेंट। मैं उस सिस्टम के बारे में बात करना चाहता हूं क्लास 12 के सिलेबस में। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या हो गया? फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस, सुनते रहिए मेरी बातों समझ आएगी। फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस, फाइनेंशियल मार्केट इज अ वेयर कौन मिल रहा है? सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स को बिजनेस बोल दो, इन्वेस्टर को क्या बोल रहा हूं? बिजनेस। क्या बोल रहा हूं? तो फाइनेंशियल मार्केट इज द प्लेस, फाइनेंशियल मार्केट इज द वेयर बिजनेस रेज फंड्स। बिजनेस फंड्स कौन देगा? सेवर्स। कौन देगा? तो बिजनेस रेज फंड्स, बिजनेस रेज उसको उस जगह को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। तो ये बिजनेस क्या लेगा? फंड्स। क्या लेगा? किससे लेगा? सेवर्स। अगर ये बिजनेस तो ये हो गया अब इन्वेस्टर्स। ये कौन हो गए? इन्वेस्टर्स। क्या देंगे? फंड्स। फंड्स ले कौन रहा है? बिकॉज बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल, हर बिजनेस अलग है उसका ओनर। तो हर बिजनेस को क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए?
ऐसा कोई बिजनेस है जिसको कहना चाहिए हो पैसा पैसा कहां मिलेगा, फाइनेंशियल मार्केट में कहां मिलेगा, कर कौन देगा, सेवर्स। दूसरा नाम बिजनेस के लैंग्वेज में नाम क्या होगा, इन्वेस्टर्स। तो फाइनेंशियल मार्केट इज द प्लेस वेयर बिजनेस रेज फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ये अभी भी कह रहा था कि मैं बैंक जाऊंगा, मैं तेरी मर्जी है, ये नहीं आना चाहता इस मार्केट में, इसके पास ये पैसा, ये भी इन्वेस्टर है, ये भी इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा। बट सुनो बैंक क्या कर रहा है, अब ढंग सुनो जानवी क्या कर रहा हूं, बैंक क्या कर रहा है, अगर ये बैंक के पास आता है इसी का पैसा बैंक ले रहा है, बैंक बन रहा है इन्वेस्टर। बैंक क्या बन रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में ये खुद बन रहा है क्या, इन्वेस्टर। बट हाँ या तो बैंक को बना दे इन्वेस्टर या खुद बन जाए इन्वेस्टर, पैसा तेरा ही है, ये तूने डिसाइड करना है कि तूने कहां जाना है। मेरे पिताश्री से पूछेगा तो पता है वो क्या बोलेंगे, कहां जाना है, बैंक बोल दो अभी, उनको पता है भाई, उनको नहीं विश्वास है यार इसके ऊपर कि एक कौन आएगा बिजनेस, उसको क्या दे दो अपना पैसा और वो मुझे क्या देगा, रिटर्न क्या देगा। अब रिटर्न कितना मिलता है, कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे भाई। उनको वो रिटर्न चाहिए, पर उस रिटर्न में मेरे पिताश्री को ये बात नहीं पता, मैं सिर्फ एक सेवर हूं, इन्वेस्टर नहीं हूं। मैं कौन हूं, इन्वेस्टर। तो कौन बनेगा, बैंक। और सुनो, अब बिजनेस पैसा चाहे बैंक से ले, बिजनेस पैसा चाहे तो बिजनेस ऐसा पैसा चाहे डायरेक्टली किसे ले ले, इन्वेस्टर से, वो उसकी मर्जी है। मैंने दिया बैंक को, बैंक ने दिया बिजनेस को, मैंने दिया बैंक ने दिया भाई। बट मैं बैंकिंग सिस्टम को बीच में नहीं लाना चाहता ना बच्चों, मैं बैंकिंग थोड़ी पढ़ा रहा हूं भाई, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाके कंपनी बिजनेस को दे रहा हूं भाई। उस जगह को फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं भाई। फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेस wants to raise fund, business raise funds। और अब सुनो फंड्स बिजनेस किससे रेस करेगा, हाँ जी, फंड्स बिजनेस किससे रेस कर रहा है, इन्वेस्टर्स पैसे ऐसे ही दे देंगे, वो लेंगे सिक्योरिटी। क्या लेंगे, सिक्योरिटी कौन देगा, बिजनेस। विश्वास कौन देगा कि तेरा पैसा तो मुझे दे, मैं बिजनेस हूं, तेरा पैसा तो मुझे दे, पक्का तुझे वापस मिलेगा, अच्छा पैसा वापस मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। हाँ, जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ जी क्या बोलते हैं, तो तुझे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा यार, मुझे दे। पर मैं इसको बोला मैं बिजनेस हूं ना, मुझे पैसे दे, कह रहा है ऐसे कैसे दे दूं, मैंने क्या चाहिए, कह रहा है पहले मुझे विश्वास दो। उस विश्वास का नाम सिक्योरिटी होता है भाई, विश्वास का नाम सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी, सिक्योर, मेरा पैसा सिक्योर है, पहले मुझे विश्वास दो। ये मुझे ऐसे कह रहा है, मैं ले ले विश्वास, लिख के दे दिया पेपर पे कि मेरी कंपनी का इतना हिस्सा इसका है, या मैंने इससे इतना लोन लिया, लिख के दे दिया भाई। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं उसे, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेस इशू फाइनेंशियल बिजनेस इशू फॉर रेजिंग द फाइनेंस, फॉर रेजिंग दी the financial market is a place where business issues the financial security for raising the funds। बोलो, financial market is a where business issues financial security for raising the funds। लिखो जल्दी, हाँ जी, फास्ट जल्दी। बिजनेस का रजिस्टर कहां है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस, जल्दी से, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेस इश्यूज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, where business issues financial security for raising the funds, where business issues financial security for raising the funds। हाँ जी लिखो बच्चों, अच्छे से लिखना, अच्छे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखते तो नहीं है, फिर 2 दिन पहले कैसे कंप्लीट करेंगे।
फाइनेंशियल, हम लोग चैप्टर पहले लिख लेगा, प्लीज मेंशन कर दे। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैंने तो आपको बताया किसके बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में यार, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है स्टूडेंट्स, बस बस, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेस, yes, where business issues financial securities, where business issues for raising the funds, for raising the, उस जगह को क्या बोलते हैं बच्चे, फाइनेंशियल मार्केट। दो पार्टीज कौन सी होगी, एक हो गया बिजनेस और एक कौन हो गया, इन्वेस्टर्स। कौन हो गए, तो फाइनेंशियल मार्केट में दो लोग कौन मिलते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टर। फाइनेंशियल मार्केट में दो लोग कौन मिलते हैं, एक कौन मिलता है, बिजनेस, और एक कौन मिलता है बच्चों, इन्वेस्टर्स। एक कौन मिलते हैं, बिजनेस, और एक कौन होता है, इन्वेस्टर। अच्छा, पैसे किसको चाहिए, इसको क्या डेफिसिट यूनिट बोल दूं फिर, जिसको पैसा चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, पैसा दे कौन रहा है, इन्वेस्टर, उसको क्या सरप्लस यूनिट बोल दूं क्या, हाँ बोल दूं। तो ये बोल दूं कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे पैसा सरप्लस यूनिट से किसके पास आता है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर पैसा सरप्लस यूनिट से कहां पर आ रहा है बच्चों, डेफिसिट यूनिट में। सरप्लस यूनिट से पैसा कहां पर आ रहा है, डेफिसिट यूनिट पे। उस जगह का नाम क्या है बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट। क्या नाम है, फाइनेंशियल मार्केट। बच्चों यही सेम काम बैंक भी करता है, कमर्शियल बैंक भी यही सेम काम करता है। सेविंग को कन्वर्ट किसमें करता है, इन्वेस्टमेंट में। डेफिसिट यूनिट से पैसा देता है और सरप्लस यूनिट से पैसा, यही काम तो और कौन करता है, एक जो बैंक भी करता है। बट मैं बैंकिंग के बारे में नहीं पढ़ा रहा, मैं किसके बारे में पढ़ा रहा हूं, फाइनेंशियल मार्केट। मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में भी बताया है कि हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना एक जो, वो एक ही काम करता है। क्या, जब सेविंग्स को कन्वर्ट किस में करते हैं बच्चे, इन्वेस्टमेंट। सेविंग को कन्वर्ट किस में करता है, इन्वेस्टमेंट। बट ये दो काम ना फाइनेंशियल सिस्टम के दो पार्ट करते हैं। एक मेरे पास कौन सा है, बैंकिंग, और एक मेरे पास कौन सा है, फाइनेंशियल मार्केट। बट मैं बैंकिंग के बारे में नहीं पढ़ रहा, मैं बैंकिंग के बारे में नहीं पढ़ रहा, मैं किसके बारे में कर रहा हूं बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट। तो प्लीज जरा मेरी बात सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट गार्गी। गार्गी, तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेस इश्यूज फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर रेजिंग द फंड्स। सर बिजनेस को पैसा चाहिए इसलिए वो डेफिसिट यूनिट, और जिसके पास पैसा है वो सरप्लस यूनिट। हाँ देखो, अब बिजनेस को ना फंड्स चाहिए, तो प्लीज इस बिजनेस को बोल दो फंड्स ना वहां से लेकर आए जिससे कॉस्ट कम से कम लगे। कुछ गलत कह रहा हूं, फंड्स लाने के कुछ देना तो पड़ेगा, उसको कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो उसको मैं बोल दूं कॉस्ट ऑफ फंड्स बोलता हूं, इजी लैंग्वेज में, कॉस्ट ऑफ फंड्स। सॉरी ये नहीं बोलना चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स। बिजनेस क्या लेके आ रहा है, फंड्स क्या लेके आ रहा है, उसके लिए वो क्या इशू करेगा, सिक्योरिटीज। उस जगह को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। तुम्हें पता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल। बट सुनो ना प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिजनेस को बोल दो ए बिजनेस पैसा लेकर आएगा ना, जब पैसा लेगा तो उसके बदले में कुछ देना भी तो होगा ना एक्स्ट्रा। जो देते हैं उसको कॉस्ट कहते हैं ना, जेब से जाता है उसे कहते हैं कॉस्ट। ओ फाइनेंशियल कॉस्ट भी कह सकते हैं, ओ फाइनेंस को रेस करने की कॉस्ट को फाइनेंशियल कॉस्ट। कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत, फाइनेंशियल कॉस्ट कम से कम हो। कुछ गलत बोल रहा हूं मैं, कुछ गलत बोल रहा हूं नहीं ना। एवरी बिजनेस नीड्स फंड्स, रेज योर हैंड्स फॉर दिस। Every business needs fund, whether it is a sole proprietorship, partnership, company, Hindu and divided family. Every business, small business, large business, trading business, manufacturing business, rural business, urban business, every business needs funds. Every business needs. From where business raise funds? How? By issuing securities. By issuing. This is how business raise funds. Business raise. Every business needs फंड्स, एवरी बिजनेस नीड्स। हर बिजनेस क्या लेकर आएगा, फंड्स। हर बिजनेस क्या लेकर आएगा, तो उसको लाने की क्या लगती है, क्या लगती है, बिजनेस क्या चाहता होगा, कॉस्ट कम से कम। सुन, बहुत जनरल बात बता रहा हूं सहज, समझियो। तो बोलेगा सर आप जो बात बोल रहे हो ना यूनिवर्सल बात है सहज, फिर वो बिजनेस पैसा लेकर आता होगा सहज, ये सोचकर कि कॉस्ट कम से
कम लगे, चल ले आया, सहज पैसा ले आया, सहज पैसे को यूज किया। किस चीज में वो मत पूछना मुझसे, वो थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं कि कौन कौन से बिजनेस होते हैं, वो थोड़ी पढ़ा रहा हूं। ऐसे को क्या किया, सहज यूज किया, यूज करके पैसा कमाया, यूज करके पैसा, उसको रिटर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? अच्छा, जिस पे तू पैसा लेके आया था उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ। अब तू पैसा यूज कर रहा है, वहां से रिटर्न आएगा, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? सहज मैं भगवान जी से पक्का पूजा करूंगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। भाई अगर ये बात समझ नहीं आई तो मुझे इससे अच्छा पढ़ाना नहीं आता, इससे बेटर नहीं आता। एवरी बिजनेस नीड्स फंड, रेज योर हैंड फॉर दिस। डन, ठीक है, डन। सबको चाहिए ही चाहिए पैसा, पैसा लेकर आने की क्या लगती है? रेज योर हैंड फॉर दिस। मानते हो तब करना रेज। ये मत पैसा कहां से मिल जाता, सर आपका खुद का पैसा है। अरे ओनर एंड द बिजनेस इज इतने समझदारी रखना, खुद का पैसा मत बोलना। एवरी बिजनेस नीड्स फंड्स, यस और नो? यस। पैसा आने की क्या लगती है? यस और नो? यस। कम लगे ज्यादा लगे उसकी बात नहीं कर रहा मैं, क्या लगती है? कॉस्ट। जेब से जाता है उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट। क्या बोलते हैं? इस पैसे को यूज करेगा बिजनेस, यस और नो? तभी तो ले रहा है, यूज करेगा। कहां यूज कर रहा है? बाढ़ में, मुझे लेना अभी। अब मैं क्या वो पढ़ाऊं क्लास 11th वाला? बिजनेस दो तरीके का होता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कॉमर्स, अरे मैंने जो मर्जी बिजनेस करो, मुझे लेने देना। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? फंड्स को लाने की क्या लगती है? क्या लगती है? इस फंड्स को फिर यूज करोगे, क्या करोगे? वहां से क्या आएगा? रिटर्न। क्या आएगा? भगवान जी से पूजा कर लेना, क्या कि रिटर्न ज्यादा हो, कॉस्ट रिटर्न, कॉस्ट रिटर्न, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए? कम। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए? सहज कह रहा है हा, मैंने क्या हो गया? कह रहा छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक, कंट्री के अंदर, कंट्री के बाहर, रूरल एरिया के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर, हर बिजनेस तो ये कर रहा है। आप इसमें हमें क्या बता रहे हो? नहीं बात। क्या कोई ऐसा बिजनेस होगा जो ये चाहता होगा कि उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम हो, ज्यादा हो और रिटर्न? पागल बिजनेस ही होगा सर। ये कौन सा बिजनेस है सर? सर हर बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है ना। सहज तो इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है, कह रहा है हर बिजनेस जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो रोज वो यही तो पूजा करता है कि उसका कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा। रेज योर हैंड्स फॉर दिस। बहुत जनरल बात है ना भाई ये बात। मैं भी तो इसलिए काम कर रहा हूं यार, और इसी चीज के देखने के लिए कि मेरी कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना मुझे क्या मिल रहा है रिटर्न, उसके तो अकाउंट्स बनाता हूं बैठ के सारे, तभी तो पढ़ता हूं अकाउंट्स। तो पता लगेगा नहीं मेरी कॉस्ट कितनी, रिटर्न कितना, मैं प्रॉफिट में हूं या फिर मैं लॉस में हूं। क्या सिखा रहा हूं बताओ? देखो कॉमर्स के एंड के बच्चों में क्या सिखा रहा हूं। हाँ जी हेलो, मुझे पता क्या बोलना चाहिए था? जेब से जो जा रहा है वो कॉस्ट है, जेब से जो जा रहा है वो कॉस्ट है, जेब में जो आ रहा है वो रिटर्न है। हर बिजनेस इसी मोटिव पे चलता है। कोई एक बिजनेस ऐसा बता दो एनपी छोड़ के जी कि मेरे वैसा नहीं है। सर बिजनेस के मतलब पता वो क्या होता है कुणाल सर? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ओनली टू अर्न प्रॉफिट। ऐसा तो हो सकता ही नहीं ना फिर। ठीक है, ठीक है। सहज कहते हैं गर्व, इसको जरा कैच कर एक बार। फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेस issues financial security for raising the business issues financial security for raising the who wants funds। अब बोल गर्व, every business needs fund, बोल। तो फंड्स लाने की क्या लगती है? क्या लगती है? तो कॉस्ट ऑफ फंड्स, क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ, या फिर कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते, क्या बोलते? कॉस्ट ऑफ। अब तो पैसे को यूज करेगा, पैसे को किस चीज में कर रहा है मुझे मतलब नहीं है, वहां से क्या आएगा? रिटर्न। क्या आएगा? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं उसे? तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं गर्व, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पैसा कहीं ऐसी जगह से लेकर आई हो जिससे कॉस्ट कम लगे और उस पैसे को ऐसे यूज करियो कि रिटर्न ज्यादा है। सहज भाई ये काम बिजनेस के लिए कौन करता है पता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। There are two main functions of financial management: allocation of funds, बोलो हाँ जी, allocation of और recruitment of funds। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है पैसा अच्छी जगह से लेकर आना जिसमें उसकी कॉस्ट कम से कम लगे, और एलोकेशन का मतलब होता है उसको ढंग से यूज करना जिसमें उसका रिटर्न ज्यादा से। आ रही मेरी बात समझ जी?
हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या है? हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल, आवाज नहीं आ रही जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल एक्टिविटी. Financial activities are those activities which involves raising of funds, which involve raising of, allocation of funds, raising of funds, allocation of, पैसे को रेज करना, पैसे को यूज करना, पैसे को कोशिश करूंगा जहां से रेज कर रहा हूं वहां पे कॉस्ट क्या लगे, कोशिश करूंगा यहां यूज कर रहा हूं वहां रिटर्न क्या है. ये सारे काम कौन करेगा किसी बिजनेस के लिए? कौन करेगा? So what are the financial activities? Financial activities are those activities which involves raising and allocation of funds, recruitment and allocation of funds. These are the basic lifeline of every financial activity. हर बिजनेस की बेसिक फाइनेंशियल एक्टिविटी है भाई ये. रेजिंग ऑफ फंड्स बढ़िया हो जाए, इन्वेस्टमेंट फंड्स की बढ़िया हो जाए, बाकी सब हो गया बढ़िया, ढंग से पैसे को यूज कर लिया तो मेरे पास रेजिंग भी हो गई और एलोकेशन भी होगी, बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चलेगा जी, बढ़िया. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब बढ़िया होगा. दो बात ध्यान में रखिएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सर कोई बिजनेस बिना फाइनेंस के नहीं चल रहा, तो इसका मतलब सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट. सर जो जनरल मैनेजमेंट तुम पढ़ा रहे थे ना हमें कि प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, डायरेक्ट करती है, स्टाफ करती है, वो जनरल मैनेजमेंट है. उन सब कामों करने के लिए पैसा चाहिए कुणाल सर. पहले मैनेजमेंट को बोलो कि पैसा ढंग से लेकर आए, और पैसा ढंग से लाने वाली मैनेजमेंट और पैसे को ढंग से यूज करने वाली मैनेजमेंट. सर उन्होंने लोगों ने एजुकेशन ली हुई है, उसका नाम फाइनेंशियल मैनेजर होता है भाई साहब का, उन भाई साहब का नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजर. आपने तो बड़ा बड़ा बताया था, फाइनेंस इज द लाइफ लाइन ऑफ एवरी बिजनेस. जितना पढ़ा है ना जनरल मैनेजमेंट में वो सब वेस्ट है अगर पैसा आना और पैसे को यूज होना ढंग से नहीं हो तो. इसलिए इसके ऊपर डिफरेंट चैप्टर बना दिए जी. चैप्टर का नाम दे दिया जी क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल. तो अब मेरे साथ बोलना, रुकना मत. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस दी, यस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस दी. व्हाट आर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज बच्चों? मैं तो पता ही बोल रहा हूं, ऑल द एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंस, all the activities which is related to the, all activities are considered to be a financial, and all financial activities are managed by the financial. चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्या नाम है? तो आप सुनो जी, यहां देखना प्लीज बच्चों, ध्यान से ये देखो, ये देखो. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुणाल सर क्या करती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस दी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस दी फाइनेंशियल. कौन मैनेज करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज को? एंड व्हाट आर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू, विच इज रिक्रूटमेंट ऑफ फंड, हाँ जी, रिक्रूटमेंट ऑफ एंड एलोकेशन ऑफ फंड, विच इज रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट एंड. तो व्हाट आर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, अगर क्या ना आपसे भी पूछेगा that what are the financial activities, तो क्या बोलेगा? financial activities are those activities which are related to the recruitment of funds, allocation. नहीं तो बेसिक सुन ले ढंग से. पैसा अच्छी जगह से लाना जिससे उसकी कॉस्ट लगे, और पैसे कुछ ऐसे यूज करना जिससे उसके रिटर्न क्या है. अब इस बात को तू कैसे मर्जी लिख के दिखा, बट यही सेंस होनी चाहिए उसका मीनिंग. तूने नहीं लिखना रिक्रूटमेंट एलोकेशन वर्ड मत लिख भाई. बट अगर मैं तो उससे पूछूंगा व्हाट आर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तो मुझे बता दियो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो इन दो काम से रिलेटेड होती हैं, पैसे को लाने से, पैसे को यूज करने से, बस जी. तो व्हाट आर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स, कम ऑन, विच इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट एंड, यस, विच इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट एंड. तो रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स वाली जो एक्टिविटीज होती है उनको क्या बोलते हैं? और फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो मैनेज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? और चैप्टर का नाम ही क्या है जी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. किसको समझ आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड्स. अब देखना, ये देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस दी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस दी फाइनेंशियल.
एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। एक जोत, फिर मैनेजमेंट ये दो काम कर ले, मैनेजमेंट ये दो काम कर ले, इसलिए एक जोत फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। जोत क्या करती है? एक जोत किसके लिए? रिक्रूटमेंट एंड, कम ऑन यार, रिक्रूटमेंट एंड अरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं मैं इस चैप्टर के लिए। अभी अगर आप में से कोई नहीं समझ पा रहा तो आप बाहर भी लीव भी कर सकते हैं क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है जी? बोलो क्या करती है? लिखने से कुछ नहीं होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है जी? फाइनेंशियल प्लानिंग किस चीज के लिए? रिक्रूटमेंट एंड, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या? कॉस्ट कम से और रिटर्न ज्यादा से, कॉस्ट कम से और रिटर्न ज्यादा से, यही चाहती है ना। अच्छा, अब एक जो लड़ रहा है मुझसे, पता है क्या रहा है? कह रहा है एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है। मैं बोला क्या एक जो? कह रहा सर ये अगर रिक्रूटमेंट अच्छे से हो गई, मतलब कॉस्ट कम लगी और रिटर्न ज्यादा आया, तो क्या होगा? मैंने बोला एक जो, ये तो ज्ञान को भी पता है कि जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होती है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ज्यादा। कम ऑन, क्या होता है? क्या होता है? तो हर कंपनी को क्या होता है? हर बिजनेस को क्या होता है? क्या होता है? सुनते रहना, हर बिजनेस को क्या होता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट क्या होगा? किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओनर्स में। किसमें? ओनर्स को और क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। कम ऑन, क्या बोलते हैं? उसमें से एक शेयर होल्डर सहज था। सहज को क्या मिल रहा है कंपनी का? बोलो ना, क्या मिल रहा है? सहज को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट क्यों मिल रहा है सहज को? क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट क्या करा? उसको डिस्ट्रीब्यूट। क्या करा? सहज कौन है? और उसकी कंपनी ने क्या किया? उसकी कंपनी की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका रिटर्न, और ये काम करने के लिए उसकी हेल्प किसने करी है? उस कंपनी की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल किसके लिए? रिक्रूटमेंट एंड, जब रिक्रूटमेंट एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? क्या होगा? तो फिर इसमें सहज को क्या होगा? क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा? सहज ने अपने साथ वाले रिलेटिव्स को बताया, यार तुमको पता मैंने किसी कंपनी के क्या लिए हुए थे, मुझे वहां से क्या मिला है? मुझे क्या मिला है? वो कहते हैं हमें भी क्या चाहिए? शेयर। पहले पहले प्रॉफिट ले लेंगे, हमें भी उस कंपनी का क्या चाहिए? अरे शेयर की डिमांड मार्केट में, अरे शेयर की डिमांड मार्केट में, शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी तो शेयर की वैल्यू भी मार्केट में। ओहो, जब कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करती है और रिटर्न क्या करती है? अरे बोलोगे नहीं तो चले जाओगे। कॉस्ट से करती है और रिटर्न ये करती है। कंपनी को क्या होता है? कंपनी प्रॉफिट क्या करती है? किसको? शेयर होल्डर को क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? ये बात है अपने रिलेटिव्स को। किसको? अपने, जिसकी वजह से शेयर की डिमांड, वैल्यू, और टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। बोलो टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ, दिस इज द मेन एम ऑफ एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप लोगों से कल को कोई पूछ ले दैट व्हाट इज द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। हाउ शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीजेस? ऊपर चले जाओ, उल्टा बोलना। हाउ शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज। हाउ शेयर वैल्यूज इंक्रीजेस व्हेन डिमांड ऑफ शेयर इंक्रीज। डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा? अरे प्रॉफिट कब होगा? जब, तो जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ मतलब जब क्या होगा? रिक्रूटमेंट है ना। अरे रिक्रूटमेंट एलोकेशन ऑफ फंड कर कौन रहा है? हाँ जी, ये चैप्टर का मेन पार्ट है। प्रॉमिस कर रहा हूं चैप्टर शुरू नहीं किया 1% भी, ये मेन पार्ट है। बट हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये मेन एम है। हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये मेन एम है जी। मेन एम क्या? मेन एम है कुणाल सर, यहां देख लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुणाल सर मेन एम क्या है? सर मेन एम है टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ
शेयर होल्डर्स। मेन एम है कुणाल सर टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। सर शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना। सर ये इंक्रीज कब होगी? सर जब मार्केट में शेयर की डिमांड, सर डिमांड कब बढ़ेगी? सर जब शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाएगा? प्रॉफिट का हिस्सा। क्या दिया जाएगा? सर प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को तब देंगे ना जब कंपनी को क्या होगा? बिजनेस को क्या होगा? अरे बिजनेस को प्रॉफिट तो तब होगा ना जब बिजनेस की कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम होगी और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर ये डिसीजन, इसके लिए कौन क्या करता है जी? कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या करते हैं जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सर वो करती है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या करती है सर? फाइनेंशियल प्लानिंग किस चीज के लिए सर? किस चीज के लिए? ये कॉस्ट है, कॉस्ट है तो बोलो रिक्रूटमेंट। क्या है ये? और यहां बोलो क्या है ये? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। बोलो फाइनेंशियल क्या करती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है? जिसके अंदर दो चीजें क्या सोची जाती है? रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। बोलो रिक्रूटमेंट एंड। तभी तो कंपनी को क्या होगा? तभी तो शेयर होल्डर को क्या होगा? तभी तो शेयर की डिमांड और शेयर की वैल्यू, शेयर की वैल्यू। और फाइनेंशियल मैनेजर का मेन एम ही क्या है? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ। तो इसलिए सहज एक काम कर, इस फाइनेंशियल मैनेजर को बोल कि भाई सोच समझ के डिसीजन लियो। ये दो कहां से पैसा और कैसे उसको, तो सबसे बड़ा डिसीजन हो गया भाई किसी भी कंपनी का यार, किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा डिसीजन यार। और हाँ सहज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सहज फाइनेंशियल प्लानिंग करती है फॉर द रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। लास्ट टाइम बोलूंगा, सहज फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग करती है फॉर द रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम होता है टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ। तो जब वो फाइनेंशियल प्लानिंग करती है ना सहज, क्या करती है? प्लानिंग। इस प्लानिंग के अंडर सहज फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है। प्लानिंग कर ली थी ना यार, सोच लिया था ना, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद सहज क्या लिए जाते हैं? फाइनेंशियल डिसीजंस। क्या लिए जाते हैं? एंड सहज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। सहज कितना पैसा चाहिए, कहां से आएगा, कैसे यूज किया जाएगा। दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां से आएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन, कैसे यूज किया जाएगा। डिविडेंड डिसीजन। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस विच इज नोन एज फाइनेंशियल डिसीजंस। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन कब लिया जाते हैं? जब क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों प्लानिंग कर रही है? रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। रिक्रूटमेंट एंड, जिससे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो? बोल नहीं रहे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो और रिटर्न क्या हो? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो, रिटर्न क्या हो। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कर रही है? फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 तरह के डिसीजंस लेगी। 3 तरह क्या लेगी? डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड डिसीजन डिविडेंड डिसीजन। कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कहां से आएगा और कैसे उसको यूज किया जाएगा। ये डिसीजंस का नाम क्या है? फाइनेंशियल डिसीजंस। बोलना क्या नाम है? फाइनेंशियल डिसीजंस कौन ले रहा है बच्चों? मैनेजमेंट। कौन ले रहा है? क्यों ले रही है? पागल हो गई है? नहीं, क्यों ले रही है? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ। तो शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज कब होगी? जब कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब कॉस्ट कम होगी, रिटर्न ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं एलोकेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ फंड्स। मैंने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया, बट चैप्टर में यही है जी। सिर्फ इस पूरे चैप्टर में मैंने 3 तरह के डिसीजन पढ़ाने हैं जी बस। द फर्स्ट डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। समझ आइए आपको?